सेंधवा न्यायपालिका का फैसला जो इन दिनों चर्चा में है, इसलिए आज हम बात करेंगे न्यायपालिका की और उस मामले के संदर्भ में न्यायपालिका ने किन तथ्यों के आधार पर आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचकर उन्हें दोषी ठहराया है। इसलिए आज मेरे हाथ में है ये दंड न्यायपालिका की जो दंड न्यायालय संग्रह, इसमें सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में चर्चा की गई है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण भाविस्कर। पहले बात कर लेते हैं न्यायपालिका, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका दुनिया की एकमात्र ऐसी न्यायपालिका है जो पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भारतीय न्यायपालिका का लोहा जो पूरी दुनिया मानती है, इसलिए जो फैसला आया है वो निश्चित ही सराहनीय है और कहीं न कहीं आरोपियों को दंडित किया गया है। और जो व्यक्ति जिनकी निर्मम हत्या हुई थी, जो बलवाड़ी के मंडल अध्यक्ष थे मनोज ठाकरे, उनकी निर्दयता पूर्वक निर्ममता से धारदार हथियारों के द्वारा उनका कत्ल कर दिया गया था। उस मामले में सेंधवा न्यायालय ने एक अच्छा फैसला सुना है, जिससे उनके मनोज ठाकरे के परिवार वाले संतुष्ट हुए हैं। बात करते हैं कि ये विवाद क्यों हुआ था। क्योंकि दुनिया में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, प्रत्येक देश में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, चाहे वो पार्टी स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, या सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए, या एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होती है। लेकिन न्यायपालिका इस बात पर अपना डंडा समय समय पर चलाती रहती है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति एक महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा सकारात्मक दिशा में होती है, जिससे देश की जो स्थिति है वो बदले। क्योंकि राजनीतिक ऐसी चीज है जिनमें मतभेद भले हो, किंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर सेंधवा विधानसभा के बलवाड़ी मंडल में 2019 को प्रातःकालीन एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें मंडल अध्यक्ष की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसकी तह तक गई, तब जाकर पता चला कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। ऐसा न्यायालय के जो न्याय पर जो फैसला आया है उसमें उल्लेखित किया गया है। इसलिए मैं आज से उस बात को आपको परत दर परत जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मामला 2019 का है। सुबह सुबह उनकी मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस ने उसको गंभीरता से लिया और उनके परिजनों को न्याय दिलाने का काम किया है, जिसमें राजनीतिक स्तर पर, बड़े स्तर पर जाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए एक जो अपने आप को वरिष्ठ नेता समझते थे, उन्होंने उनकी हत्या करा दी। और खास दूसरा पहलू यह है कि उस हत्याकांड में उसका पुत्र दिग्विजय सिंह भी शामिल था, जो एक शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद भी राजनीतिक पचड़े में पड़ने के बाद उन्होंने अपने पिता ताराचंद राठौड़ का साथ दिया। और ऐसा फैसले में ये उल्लेखित है कि उनकी मनोज ठाकरे की हत्या करने के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी, और उस सुपारी में जो लोग शामिल थे उनको पुलिस ने तत्परता से, गंभीरता से लिया और भारतीय न्यायालय ने ये फैसला सुनाया, जिसमें 7 लोग दोषी पाए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायालय ने जो फैसला दिया है निश्चित ही काबिले तारीफ है, लेकिन इस बात पर हर बार चर्चा होती है कि न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया जाता है उसमें देरी होती है। इस देरी क्यों होती है, ये प्रश्न हमेशा हमारे पटल पर, आम व्यक्ति के पटल पर होती है। लेकिन न्यायपालिका का सिद्धांत ये होता है कि साक्ष्यों के आधार पर ऐसे व्यक्ति को ये दंडित किया जाए जो वास्तव में उसका दोषी है, क्योंकि यदि गलत व्यक्ति को दंडित कर दिया जाए तो ये न्यायपालिका की ताकत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं होगी और ये भारतीय
संविधान की खूबसूरती होगी और हमारे न्यायपालिका की खूबसूरती होगी। मामला इस प्रकार से कई मामले पूरे भारतवर्ष में होते हैं, लेकिन ये जो मामला है कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से है और सेंधवा विधानसभा से है, जहां पर मैं आप लोगों के सामने बैठकर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रासंगिक है, इसी क्षेत्र का है। इस क्षेत्र में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे मेरा परामर्श है, उनसे मेरा निवेदन है कि मनभेद भी नहीं होना चाहिए और मतभेद भी नहीं होना चाहिए। यदि आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता करते हैं तो प्रतिद्वंद्विता भले हो, लेकिन वो समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। इतनी बात मुख्य नायक कहता है। आप सभी को नमस्कार।